प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं और आपको इसको कम से कम 3 बार पढ़ना है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम हल करेंगे। तो अपठित गद्यांश जो आपने पहले न पढ़ा, तो शुरू करते हैं अपना एक अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। हमारा देश मैं गद्यांश लिख रहा हूं, आप इसे अब नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो आप भी साथ साथ गद्यांश को नोट कर लीजिए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। परंतु हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 के शुभ दिन हमने अपने देश के लिए नया संविधान अपनाया। श्री राजेंद्र प्रसाद
भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रथम राष्ट्रपति बने। इसी दिन भारत गणतंत्र बना। इसी दिन भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। 26 जनवरी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमारा राष्ट्रीय पर्व है। सभी धर्मों के लोग सभी धर्मों के लोग इसे उत्साह से उत्साह के साथ मनाते हैं। आज हम नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं।
जिसमें सभी सुखी होंगे, जिसमें सभी सुखी होंगे, होंगी, सबको सम्मान, सबको समान न्याय तथा सबको समान न्याय तथा उन्नति के समान अवसर होंगे, अवसर मिलेंगे। मिलेंगे। तो बच्चों, ये हमारा अपठित गद्यांश, ये हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो आज कम से कम हम इसे 2 बार पढ़ेंगे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, परंतु हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 के शुभ दिन हमने अपने देश के लिए नया संविधान अपनाया। श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसी दिन भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। सभी धर्मों के लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। आज हम नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें सभी सुखी होंगे, सबको समान न्याय तथा उन्नति के समान अवसर मिलेंगे। यहाँ से फिर से 2 बार पढ़ लेते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, परंतु हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 के शुभ दिन हमने अपने देश के लिए नया संविधान अपनाया। श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसी दिन भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। सभी धर्मों के लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। आज हम नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें सभी सुखी होंगे, सबको समान न्याय तथा उन्नति के समान अवसर मिलेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो हमने गद्यांश तो पढ़ लिया। अब इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको एक एक करके हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हमारा देश किस दिन आजाद हुआ? हमारा देश किस दिन स्वतंत्र हुआ था। तो गद्यांश में लिखा हुआ था कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे। तो यही हम लिखेंगे, हमारा देश
हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। था। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न 2। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? तो गद्यांश में भी दिया हुआ है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा प्रश्न, गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व क्यों कहा गया है? राष्ट्रीय पर्व क्यों कहा गया है? तो लिखेंगे गणतंत्र दिवस को सभी धर्मों के लोग उत्साह से मनाते हैं। इसलिए यह राष्ट्रीय पर्व है। तो आपने इसे नोट कर दिया है। अब हमारा एक अंतिम प्रश्न है, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हम अपना चौथा और अंतिम प्रश्न लिख सकें। तो मैं इसे मिटा देता हूं। हमारा चौथा प्रश्न है, हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो हम जानते ही हैं हमारा संविधान
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्ण विराम। तो बच्चों इसी तरह हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। गद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़ना है, समझना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। आज के लिए बस इतना ही।